अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑल पे कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज जो है वो हम एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक परमानेंट प्लांट भी कहा जा सकता है जिसे, क्योंकि कुछ एरिया के हिसाब से जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं करता। और इसका जो ग्रोइंग टाइम है वो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, आपके यहाँ गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, तो ये तकरीबन पूरा साल ही बहुत अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी करता रहता है और इसकी ग्रोथ भी जारी रहती है। और इसका जो टाइम है वो विंटर में इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि ठंडा मौसम इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ठंडे मौसम की वजह से इसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। और स्प्रिंग में, अर्ली स्प्रिंग में या बाहर के मौसम में इसके ऊपर बहुत खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स खिलते हैं। अच्छा, जेरेनियम में काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। आईवी जेरेनियम होता है, बेलदार होते हैं, उसके अलावा काफ़ी इसमें खूबसूरत हाइब्रिड कलर्स भी होते हैं। मैंने हाइब्रिड कलर्स लगाए हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ के वेदर के हिसाब से पूरा साल नहीं चलते। तो मैंने फिर इसकी कुछ देसी कलर्स जो हैं वो ऐड किए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल ही ग्रोथ करते रहते हैं और उनके ऊपर कुछ कुछ टाइम से बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती रहती है। इन दोनों कलर्स के अलावा, यानी ये लाइट सा बेबी पिंक और रेड कलर के अलावा, एक मेरे पास थोड़ा सा ऑरेंज शेड में भी कलर मौजूद है। और इनकी जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हम अच्छी कर सकते हैं, आज की वीडियो इस हवाले से है। कौन सा फर्टिलाइज़र इसको चाहिए, किस तरह की केयर करें कि आपके जेरेनियम जो है वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ते रहें लेकिन ख़राब कभी भी ना हो। तो सबसे जो मेन टिप है वो ये है कि फ़ंगस से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं हमारे जेरेनियम। तो चाहे वो फंगस ओवर वाटरिंग की सूरत में हो या जो ख़राब लीफ इसके साथ लगे रहते हैं उनकी वजह से हो, तो आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। यानी जो जो इसका लीफ ख़राब हो जाए उसको आपने हटा देना है। और इसके अंदर जो देसी वाली वैरायटीज़ है, इसके अंदर भी दो तरह के हैं। यानी एक बिल्कुल प्लेन ग्रीन लीफ वाला होता है और एक इसके अंदर थोड़ा सा सर्कल होता है ब्लैक का। तो मेरे पास दोनों मौजूद हैं, एक जिसके अंदर सर्कल होता है ब्लैक का और एक जो ग्रीन है। ये दोनों मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। कलर वाइज भी इसके अंदर काफ़ी सारी देसी में भी वैरायटीज़ होती हैं। वाइट कलर होता है, पिंक होता है, पीच कलर होता है, रेड कलर होता है और ऑरेंज कलर मैंने देखे हैं। वैसे इसके अंदर आप कहें अगर कि मैं कोई चीज़ अगर बता रहा हूँ तो वो अकले कुल है तो वो काफ़ी नहीं होगा। बेशुमार वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो आपकी नज़र से ओझल होती हैं, तो आपको उस बारे में आइडिया नहीं होता। अच्छा, इसकी जो सॉइल मीडिया है वो किस तरह का बनाना है। एक हिस्सा इसके अंदर गार्डन सॉइल, एक हिस्सा इसके अंदर सैंड और एक हिस्सा इसके अंदर आपने अच्छी सी कंपोस्ट ऐड करनी है। अब मैंने इसके अंदर कौन सी कंपोस्ट ऐड की है, जब मैंने इनको ग्रो किया था तो उस टाइम पे इनके अंदर मैंने किचन वेस्ट की कंपोस्ट डाली थी। लेकिन अब ये है कि इसके अंदर अब मैं जो छाछ है एज़ अ फर्टिलाइज़र वो मैं दे रही हूँ। और छाछ देना क्यों ज़रूरी है, छाछ जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक्टिव करता है आपकी सॉइल के अंदर। और अगर आपका प्लांट फर्टिलाइज़र अच्छे से देने के बावजूद फ्लावरिंग नहीं कर रहा, तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये आप देख रहे हैं बटर मिल्क का, जिसे छाछ या लस्सी भी कहते हैं, तो इसको अच्छे से मैं शेक करके इसका 1 कप जो है वो 10 कप पानी के अंदर मिक्स करके अपने सारे प्लांट्स को देती हूँ। तो फिर ऑटोमेटिकली जब सारे प्लांट्स को देती हूँ तो फिर साथ जेरेनियम को भी मैं इसका यही वाला फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो अब माशाल्लाह से देखिए कि कितने लश ग्रीन और कितने हेल्दी लीव्स हैं मेरे जेरेनियम के। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूरी नहीं है कि आप ये दें, जौन सा वाला भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चाहे आप काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, वर्मी कंपोस्ट का दे दें, या फिर छाछ दे दें, लस्सी दे दें, या जो आपकी सब्ज़ियों और फलों के छिलके होते हैं उनको भिगो के उनका पानी दे दें। मकसद ये है कि सिर्फ जो सॉइल के अंदर आपने फर्टिलाइज़र ऐड किया उससे सिर्फ जेरेनियम ने ग्रोथ करनी है। लेकिन अगर आप उससे भर भर के फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको साथ एक्स्ट्रा जो है वो इसके अंदर एडिशनल डालना पड़ेगा फर्टिलाइज़र। अच्छा, इसके अंदर रूट प्रूनिंग भी आप कुछ टाइम के बाद कर दें, ताकि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ करता रहे। और साथ साथ आपने अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसकी कटिंग्स लगाते रहें, ताकि आपका प्लांट जो है वो बुशी भी हो और मज़ीद कटिंग्स आप लगाने से इसको मल्टीप्लाई करके काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स भी बना सकें।
जेरेनियम सीड से भी लगता है और कटिंग से भी लगता है। और मेरी ये वाली जो वैरायटी है इसमें से जो बेबी पिंक कलर है इसके ऊपर सीड्स जो है वो मैंने ख़ुद कलेक्ट भी किए हैं और कुछ टाइम बाद मैं इसको ग्रो भी करूँगी सीड से, और फिर मैं आप लोगों के साथ उसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। तो बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। जो लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल प्लांट है या बहुत नखरेला प्लांट है, तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। लोकेशन अब आगे जो है वो आपने इसको थोड़ा सेमी शेड में रखना है कि जहाँ पे रोशनी तो आए लेकिन धूप डायरेक्ट ना आए। किसी भी किस्म के पॉट के अंदर लगा सकते हैं, मैंने वेस्ट कंटेनर के अंदर भी लगाया है, छोटे गमले के अंदर भी लगाया है। सिर्फ आपकी अपनी केयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की केयर में अपने प्लांट को लेके चलते हैं कि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ भी करता रहे, मल्टीप्लाई भी कुछ टाइम के बाद आप उसे करते रहें, सीड्स भी बनते रहें और आपकी प्रोपगेशन का अमल जो है प्लांट के हवाले से वो जारी और सारी रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।